विभाग ने राजधानी में सभी सरकारी स्कूलों को खोलने का फैसला लिया है। सभी प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के ऑफिस को सिर्फ खोलने का निर्णय लिया गया है और उसको लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने आदेश भी जारी कर दिया है। नए आदेश के तहत जिले के सभी प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के ऑफिस खोले जाएंगे। 50% उपस्थिति के साथ शिक्षक और कर्मी स्कूल में उपस्थित रहेंगे। हालांकि इस दौरान किसी भी छात्र और छात्राओं को स्कूल आने की अनुमति नहीं दी गई है। उन्हें घर से ही ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखनी होगी। स्कूल पहले के समय के अनुसार ही खोले जाएंगे, लेकिन ये स्कूल सिर्फ 50% शिक्षकों के लिए ही खोले जाएंगे। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संपादक राजेश कुमार फोन लाइन पे जुड़े हैं। राजेश जी, जिस तरह से बिहार में अब कोरोना की स्थिति को देखा जा रहा है, अनलॉक 2 भी लगा दिया गया है, थोड़ी सी रियायतें दी गई हैं और ऐसे में अब स्कूल को खोलने का फैसला ले लिया गया है। हालांकि यह शिक्षकों के लिए खोला जा रहा है, लेकिन क्या अब ये मान लिया जाए कि अनलॉक 2 में शिक्षकों के लिए खोला जा रहा है तो वो दिन भी दूर नहीं जब बच्चों के लिए भी स्कूल खोल दिया जाएगा? बिल्कुल शर्मिला, इस पर बातें चल रही हैं। शिक्षा विभाग लगातार फीडबैक ले रहा है और इस पर बैठकों का दौर जारी है। साथ ही साथ इस मसले पर भी बात हो रही है कि आगे आने वाले दिनों में जो कि अभी जो आप कह रहे हैं कि शिक्षकों के लिए और कुछ शिक्षा कर्मी जो हैं उनके लिए खोला गया है, लेकिन जो जुलाई की जो बात हो रही है, जुलाई में शिक्षा विभाग इस मसले पर बात कर रहा है कि जो बच्चे हैं वो कैसे घर से स्कूल तक पहुंचे और स्कूल में अगर पहुंच रहे हैं तो उनकी पढ़ाई बिना कोई बाधा के, बिना कोरोना के किसी डर से कैसे संचालित हो, इस पे वर्क चल रहा है। और एक एक पॉइंट पर बातें हो रही हैं कि कैसे बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो। कि तकरीबन 1 साल होने जा रहा है, 1 साल से ज्यादा वक्त हो गया है। बच्चे पूरी तरह से आज की तारीख में स्कूल से दूर हैं, वो अपने घर पे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई का जो स्तर है, या पे आप ये कहें कि सभी बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो बस एक खानापूर्ति हो रही है। वैसे में सरकार के पास एक बड़ी चुनौती है, शिक्षा विभाग के सामने एक बड़ी चुनौती है कि कैसे बच्चों को स्कूल तक फिर वापस लाया जाए और उसके बाद कोरोना को देखते हुए, कोरोना से इफेक्टेड ना हो बच्चे, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। और मुख्य रूप से सरकार यही देख रही है कितने % बच्चों को स्कूल भेजना है। इस बात पर भी चर्चा हो रही है क्या अल्टरनेट डे करके हम स्कूल बच्चों को बुलाएं। तो इन तमाम स्थिति को लेकर जो जुलाई में उम्मीद ये जताई जा रही है कि फर्स्ट वीक के बाद सरकार जो है जुलाई में स्कूल खोलती है और बच्चे को अगर वहां तक पहुंचाने में कामयाब होती है तो सरकार की एक बड़ी उपलब्धि होगी। और हम सब भी यही चाहते हैं कि कोरोना से हमें मुक्ति मिले और आगे आने वाले दिनों में जो हमारे बच्चे हैं वो स्कूल तक पहुंचे, ताकि आप देख रहे हैं 1 साल से उनकी पूरी तरह से पढ़ाई बाधित है। लेकिन अभी जो ये फैसला लिया गया है, टीचर और अन्य जो शिक्षा कर्मी को जो स्कूल बुलाया गया है, वो दरअसल आप कह सकते हैं कि एक ट्रायल के रूप में उनसे जो ऑफिशियल वर्क है वो अपना वो करेंगे, लेकिन उससे बच्चों के एजुकेशन पर, बच्चों के शिक्षा में कोई मदद नहीं मिलने जा रही है। हाँ, एक ट्रायल के रूप में आप देख सकते हैं, लेकिन आगे आने वाले दिनों में जो है शिक्षा डिपार्टमेंट है इस मसले पर विचार कर रहा है। राजेश जी, अगर हम बात करें बच्चों की, तो तीसरे लहर का डर भी अभी सरकार में है और अभिभावकों में भी है, क्योंकि तीसरी लहर का ये संभावना जताई जा रही है कि जो तीसरी लहर है वो सबसे अधिक बच्चों को चपेट में ले सकती है। तो इसको देखते हुए क्या लगता है, क्या सरकार स्कूल में फिलहाल बच्चों को आने की इजाजत देगी? नहीं, अभी का जो ये तकरीबन 15 दिन का जो फेज होगा, इस 15 दिन के में सरकार इस पूरे स्थिति का मूल्यांकन करेगी कि आखिर जो लॉकडाउन खुल रहा है और उसमें कितने % कोरोना की वृद्धि हो रही है या फिर कोरोना की जो संक्रमण दर है वो घट रहा है। उसके बाद डिसीजन सरकार लेगी कि बच्चों को स्कूल बुलाया जाए या नहीं बुलाया जाए। लेकिन ये 15 दिन का जो वक्त है, 15 दिन सरकार एक एक चीज पर विचार कर रही है, गहनता से विचार कर रही है। और जो तमाम शिक्षक को बुलाया गया है, स्कूल बुलाया गया है और तमाम जो शिक्षा कर्मी है उन्हें स्कूल बुलाने के पीछे का भी मकसद यही है कि अगर स्कूल में ये लोग आते हैं तो एक माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी और टीचर जो है अन्य लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे अब जो है कोरोना से हम बाहर निकल रहे हैं। तो ये एक पूरी 15 दिनों का जो फेज आप कहें तो ट्रायल पीरियड आप मान सकते हैं कि कैसे स्कूल को आगे आने वाले दिनों में खोला जाए और बच्चों को स्कूल तक पहुंचाया जाए। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि तीसरे फेज को लेकर जो चिंता जाहिर की जा रही है कि बच्चे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, तो अगर ये 15 दिनों के दौरान अगर हमारा संक्रमण दर नहीं घटता है, संक्रमण दर में अगर वृद्धि होती है, तो सरकार कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेगी जिससे कि बच्चों के जान माल का खतरा हो। तो वैसे स्थिति में स्कूल नहीं खुलेगा। लेकिन इन 15 दिनों के बीच में अगर स्थितियां सुधरती हैं, हालात अगर अनुकूल हो जाएंगे, तो सरकार जो है स्कूल खोलने पर विचार कर सकती है। शर्मिला, बिल्कुल, अगर स्थितियों में सुधार आता है तो सरकार स्कूल खोलने पर विचार कर सकती है। अब देखना ये होगा कि स्थितियों को लेकर सरकार जो निरीक्षण कर रही है, सरकार जो समीक्षा कर रही है,
है, उस पर सरकार क्या कुछ फैसला लेती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया राजेश जी।